म्यूचुअल फंड्स में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और कई बार ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी स्कीम अच्छी है और वो स्कीम आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। और आपके इस दुविधा को दूर करने के लिए आपके सवालों के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ कुछ जानकारी शेयर की जाए। तो इसी कड़ी में आज मैंने कुछ सवाल यहाँ पर लिए हैं और जिनके उत्तर मैं आपको दूंगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और शुरू करते हैं कार्यक्रम। लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। और पहला सवाल मैं ले रहा हूं, ये पूछा है अमरजीत सिंह ने। अमरजीत जी, आपने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, क्या ठीक है? तो स्कीम बहुत अच्छी है, नो डाउट अबाउट दिस। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है और जिसका मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है, लेकिन इसमें डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल इक्विटी भी है इसके पोर्टफोलियो में। और दूसरी बात यह है कि ये मल्टी मैनेजर स्कीम है, मतलब कि इसमें को फंड मैनेजर्स भी हैं, लेकिन राजीव ठक्कर जो कि कंपनी के CIO हैं, वो खुद भी इस फंड को मैनेज करते हैं। तो अच्छी स्कीम है, आप बिल्कुल इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि यदि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में या किसी भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल का होना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, ये पूछा है मिस्टर रघु ने। रघु, आप जानना चाहते हैं कि क्या निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों ही इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन आपके पास में निफ्टी 100 इंडेक्स फंड की भी चॉइस है, तो आपको निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक ही फंड निफ्टी 100 इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं। और जैसे कि HDFC निफ्टी 100 इंडेक्स फंड या एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, तो आप इस तरह से निफ्टी 100 इंडेक्स फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है मीनाक्षी कुमारी ने। और मीनाक्षी, आप जानना चाहती हैं कि अगर आपको 6 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं तो कैसे इन्वेस्ट किए जाएं? तो मीनाक्षी जी, पहली बात तो ये है, अपना गोल सेट कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हैं और उस हिसाब से आप चॉइस ऑफ स्कीम डिसाइड कर सकती हैं। क्योंकि यदि आपका जो गोल है वो 10 ईयर्स या उससे अधिक समय के लिए है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा रिस्क अधिक ले सकती हैं। क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड्स में, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना रहती है। और ऐसे में यदि मार्केट में करेक्शन भी आता है और आपने इन्वेस्ट कर दिया है, बट आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आपको वो चिंता नहीं रहती है। क्योंकि अगर गिरावट आएगी तो तेज़ी भी आएगी। लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो ऐसे में फिर आपको थोड़ा लेस एग्रेसिव स्कीम्स जो होंगी वहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। या हो सकता है कि ऐसे में आपको डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो। तो इसके लिए पहली बात यह है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन तय कीजिए। अब मान लेते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि कम से कम 5 साल के लिए तो इन्वेस्ट करना ही है, तो ऐसे में फिर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। लेकिन फिर भी अगेन आपको लार्ज एंड मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड्स, इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर कम रहे, और वो भी तब जब आपका नज़रिया बहुत लंबा हो। अदरवाइज़ मल्टी कैप के जरिए भी आपको मल्टी कैप में थोड़ा एक्सपोजर मिल ही जाता है, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। और थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड से आप दूर रहें फ़िलहाल, जब तक आपको पता नहीं हो कि उनमें कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। तो डाइवर्सिफाइड फंड्स, यानी कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स, इस तरह के फंड्स में आप निवेश करें। उसके अलावा दूसरी बात यह है, भले ही आप कह रही हैं कि 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन वन गो में ना करें, एक दिन में ना करें, बल्कि इसे आप इंस्टॉलमेंट में करें। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो अपने आप डिसाइड कर लें, और अगर 6 लाख रुपए हैं तो इसे आप 12-15 सेशंस में, ट्रेडिंग सेशंस में पूरा इन्वेस्ट करें। और अदरवाइज़ आप STP का सहारा भी ले सकती हैं। STP मतलब कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, जहां पर पहले आप पैसों को किसी कम जोखिम वाली स्कीम जैसे कि लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड, उनमें इन्वेस्ट कर लेते हैं और फिर वहां से आप सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल सके, या जो मार्केट में गिरावट हो उसका आपको फ़ायदा मिल जाए। तो इसके लिए मेरे हिसाब से ये चॉइस अच्छी होगी। और मेरी एक सलाह और आपको है
कि आप मुझे यदि ये बता दें कि आपको कितने समय के लिए निवेश करना है और आपका गोल क्या है जिसके लिए आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं और आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, तब मैं आपको स्कीम के नाम भी सजेस्ट कर पाऊंगा। अगला सवाल पूछा है राजकमल ने। राजकमल, आप जानना चाहते हैं कि इक्वल वेट इंडेक्स फंड पर मेरी क्या राय है। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अगला वीडियो जल्दी आने वाला है और उसमें हम निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड और निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड पर चर्चा करेंगे और मैं उसमें जो एनालिसिस के आधार पर बेस्ट स्कीम निकल कर आ रही है, यानी कि स्कीम का एक्सपेंस रेशो, स्कीम का ट्रैकिंग एरर और एयूएम के आधार पर जो बेस्ट चॉइस है वो मैं आपको बताऊंगा। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, ये पूछा है अनुपम मिश्रा ने। अनुपम जी, आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में एक डेट फंड भी रखना चाहिए, यानी कि यदि आप 12,000 रुपये की SIP कर रहे हैं तो आप जानना चाहते हैं कि क्या एक डेट फंड में भी आप SIP करें। देखिए, यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत लंबा है तो मेरे हिसाब से डेट फंड में SIP आप ना करें। और दूसरी बात यह कि अक्सर देखा जाता है कि डेट में कई और तरीके से भी एक्सपोजर होता है। कई बार इन्वेस्टर्स का EPF के जरिए या PPF या फिर पोस्ट ऑफिस की कोई और स्कीम या FD, इस तरह से भी थोड़ा एक्सपोजर डेट में रहता है, लेकिन इक्विटी में कम होता है। तो वो बात भी आप ध्यान में रखें। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि यदि आपका नज़रिया बहुत लंबा है तो फिर डेट में SIP ना करें। अलग से थोड़ा पैसा डेट में आप रख सकते हैं सिर्फ इमरजेंसी के लिए, यानी कि कंटिजेंसी फंड के लिए आपके पास थोड़ा होना चाहिए डेट में एक्सपोजर। लेकिन अदरवाइज लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप इक्विटी फंड्स को कंसिडर करें। और यदि मीडियम टर्म भी आपका गोल हो तो ऐसे में आपके पास हाइब्रिड फंड्स की चॉइस है, वो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है पवन गिरधर ने। पवन जी, आपने बताया कि आप 47 ईयर्स के हैं और 55 में आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि 8 ईयर्स के बाद। और आपने कहा है कि 25,000 रुपीज़ पर मंथ की आप SIP करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ फंड्स में सेलेक्ट करके बता सकता हूँ। यदि आप 25,000 की SIP कर रहे हैं 8 ईयर्स के लिए, तो एक तो आप लार्ज कैप मिड कैप में ज़्यादा एक्सपोजर रखें और स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर लिया जा सकता है मल्टी कैप के जरिए, लेकिन एक स्मॉल कैप फंड को अलग से शामिल ना करें क्योंकि आपका होराइजन 8 ईयर्स का ही है। तो ऐसे में एक करके स्कीम बताता हूं। तो एक तो आप इंडेक्स फंड कंसिडर करें और ऐसे में निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड कंसिडर किया जा सकता है और इसके लिए आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा एक फ्लेक्सी कैप फंड आप ले सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इनमें से कोई भी एक फंड आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मल्टी कैप के जरिए आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो इसके लिए आप वाइट ओक मल्टी कैप फंड या निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखें और लार्ज एंड मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड मेरी चॉइस का फंड है। तो इस तरह से फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप के जरिए आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं और 25,000 के लिए आप 4 स्कीम में निवेश करें तो मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज के लिए बस इतना ही। जिन सवालों के मैंने आपको आज उत्तर दिए, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको ठीक से समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। आपके सवाल और सुझाव का मुझे इंतज़ार रहता है, तो आपके जो भी सवाल और सुझाव हों कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।